Hello Indian people, what's going on? Today I wanna conveying a message to you all. ये आपके लिए, आपके फैमिली के लिए एंड आपके देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा. By the way, Hindi isn't my native language, so please take it intelligent eye. So today जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ये काफ़ी सेंसिटिव होगा, स्पेशली वुमेन एंड गर्ल्स. सो पिछले कुछ टाइम से मैं इंडिया की पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, जियोग्राफी, डिफेंस मैकेनिज्म एंड काफ़ी सारे चीज़ के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ. आप रिसर्च भी कह सकते हैं. एंड ऑनस अगेन अगर मेरा हिंदी और इंग्लिश कोलाइड कर जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना. सो ये वीडियो बेसिकली सबके लिए होगा एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू एवरीवन. सो कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ. एक यंगेस्ट कपल, उन्होंने प्री वेडिंग विजिट के लिए एक हिल और समथिंग लाइक प्लेस पे गए थे एंड द फियांसे मैटिकुलसली प्लान्ड विद हर बॉयफ्रेंड एंड समहाउ उनको धक्के देकर ऊंची जगह से फेंक दिया. आई नो यू हर्ड अबाउट दैट. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस स्टोरी and this particular thing. And not only that, if I'm talking about other stories like Sonam Raghavanshi, murder of Raja Raghavanshi, तो इसी तरह की चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करेंगे. उसके पहले कुछ चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा बहुत थॉट्स देना चाहूँगा विच इज़ वेरी कॉमन. अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग टाइम आए तो प्लीज़ एंश्योर मैक्सिमम थिंग्स. और मैं ये भी जानता हूँ इंडियन फैमिलीज में तो कुछ प्रेशर रहता ही है. सो इसलिए आपको फैमिली से ही बात करना चाहिए, स्पेशली दिस काइंड ऑफ मोमेंट पर. सो उस गर्ल को ऑदर्स डिसीजन लेना चाहिए था. जितना मैंने इस केस के ऊपर मैं पढ़ा, आई थिंक वो गर्ल काफ़ी सारी डिसीजन मेक कर सकते थे विदाउट एनी बिग डिसीजन. सो यस, ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम एक और चीज़ में है, वो है सूडो फेमिनिज्म. और क्यों है आपको बताता हूँ. मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूँ आपको. फेमिनिज्म इज अ वेरी ग्लोरियस मोमेंट इन आवर सोसाइटी एंड नो डाउट इस दुनिया में पैट्रियार्की डोमिनेंट. तो इसी के लिए इस चीज़ को लाया गया क्योंकि फीमेल भी उनके हक कॉमनली ले सके. फेयर पेस, bodily autonomy and challenging stereotypes, by the way including the domestic violence and many more things. और सही में ये काफ़ी करेजिंग बोल्ड मूव था जो सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, नो डाउट अबाउट इट. बट द प्रॉब्लम इज कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया, स्पेशली द फीमेल सूडो फेमिनिस्ट. मैं सूडो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ पर्टिकुलर फ़ायदे के लिए इसको दाव में रख रहा है ये. और ये आपको छोटा बात लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं. और मेरा ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कुछ सूडो फेमिनिस्ट आ सकते हैं ये एक मिसोजिनिस्ट है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मैं भी एक ट्रू फेमिनिस्ट हूँ. यस, यू हर्ड द राइट. मैं भी एक फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन ट्रू वाला. और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप भी कहीं ना कहीं एक ट्रू फेमिनिस्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे फीमेल मेम्बर्स हैं, लाइक आपका डॉटर, सिस्टर्स एंड अदर्स भी हो सकती हैं, क्या आपको उनका अधिकार नहीं देंगे? क्या आप उनको नहीं पढ़ाएंगे? ऑफ कोर्स आपका मन होगा पढ़ाने के लिए. सो या, बट द थिंग इज इसको ही एक मुद्दा बनाकर फ़ायदा उठाना चाहता है. उनको ही मैं कहता हूँ सूडो फेमिनिस्ट. हो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं. और इन लोगों की वजह से ही फेमिनिस्ट एंड फेमिनिज्म जो टर्म है इसको कलरिंग कर रहा है, यानी कि रिस्पेक्ट नष्ट हो जा रहा है. और टू बी ऑनेस्ट, मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कुछ ट्वीट्स, सोशल मीडियाज, थॉट्स कैसे स्प्रेड हो रहा है और किस तरह से ये चीज़ को पुश कर रहा है कुछ चुनिंदा लोगों ने. कुछ सूडो फेमिनिस्ट को मैं देख रहा हूँ, ये वो जो आदमी इंसिडेंट का शिकार है उनके बारे में कोई भी सिंपैथी नहीं है. एंड ऑन द अदर हैंड दे आर प्रेसिंग दिस पर्टिकुलर गर्ल एंड ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है. और एक और नैरेटिव मैंने देखा, ऑल मैन आर द सेम. व्हाट अ नॉनसेंसिकल थिंग इज दिस. मैं उनको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप सभी आदमी को पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग योर फैमिलीज मेल्स? एंड मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ इस सोसाइटी में काफ़ी सारे वुमेन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशंस, डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैनी अदर्स थिंग्स आर हैपन एंड वी शुड सॉल्व दिस इश्यूज. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप हर एक मेल को गाली दे रहा है, हर एक आदमी ही गंदा. ऑल मैन आर द ट्रैश, दे डिजर्व
hatred, and many more things. And it's true, and I know biologically male are dominating. और ये भी जानता हूँ क्राइम और इस तरह की थिंग्स में मेन काफ़ी आगे हैं और इसको भी सॉल्व करना चाहिए। लेकिन कोई भी एजेंडा को कार्य करने के लिए अगर कोई भी एक ही चीज़ के ऊपर टारगेट ह्यूमिलिएशन फोकस किया जाए तो ये भी एक वेरी प्रॉब्लमेटिक बात बन सकती है। क्योंकि मैं मानता हूँ हर एक इंसान के पास दे हैव ओन डिग्निटी और उसी के ऊपर कोई भी अगर टाइम टू टाइम तोड़फोड़ करने की कोशिश करे तो ये भी बैकफायर कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा लाइक यू, आपने गर्ल्स को नहीं छेड़ा ना मिसोजिनिस्टिक बातें किए होंगे, इनफैक्ट इनके इक्वल राइट्स के लिए इनडायरेक्टली खड़े हुए होंगे एंड आपके बगल में ही एक और आदमी रहते हैं, बहुत सारे गंदे कामों के साथ उनके इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन एक दिन उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने में भी आपके इनडायरेक्टली हाथ थे। लेकिन उसी क्षण सम ओमेन एंड सम सूडो फेमिनिस्ट और बाकी सारे आम लोगों ने भी बोला, आप देख रहे हैं इस दरिंदे को कैसी गंदी नजरों से ओमेन को घूरते रहते हैं, टीज करते हैं और भी कुछ, और ये जायज भी है। लेकिन जब सूडो फेमिनिस्ट ग्लोबल लेंस से देखती है लाइक उनको पकड़ लिया थाने पे, आप भी उस समय उस पर थे और हर एक टाइम बोली जा रही है हर आदमी एक जैसा, तो आपको कैसा लगेगा? इनफैक्ट वो गंदे आदमी को पकड़ने में आप भी मदद किया था, पर्टिकुलरली दिस सिचुएशन के ऊपर। सो आपको कैसा फील होगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। और ये वाला आदमी के लिए ये डिजास्टर साबित भी हो सकते हैं और टू बी ऑनेस्ट मन में ही सोचने लगेगा क्यों मैंने मदद की इनको, मेरे को भी ये लोग एक ही स्किल से तोड़ रहा है। आई थिंक मैंने आपको हिंदी में नहीं समझ पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। आप तो एक किस्सा सुने ही होंगे द शेपर्ड बॉय एंड द टाइगर, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक टाइम आएगा अगर सच में कोई भी वोमेन गर्ल्स एंड एनीवन अगर कोई भी प्रॉब्लम में फंस जाए असली में, तो तब उनकी मदद करने वाले थोड़ा बहुत ही रह जाएंगे लाइक फैमिली और क्लोज रिलेटिव्स। और मैं ऐसा भी नहीं चाहूँगा क्योंकि सोसाइटी पर एक और क्राइसिस खड़ा कर सकते हैं। सो बी रिस्पेक्टफुल फ्रॉम बोथ ऑफ साइड। अगर आप एक लेडी हैं तो ये भी आप नहीं कहिएगा हम हैं, हमको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, फक देम ऑफ। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़, और सबकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, जब प्रॉब्लम होगा हम एक साथ सब मिलके खड़े हो पाएंगे कोई भी इशू के खिलाफ। मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। मैं मानता हूँ मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। आई होप आपके लिए और भी वैल्यूएबल थिंग्स आपके सामने लेकर आऊँगा। दैट्स इट एंड बी काइंड, बी रिस्पेक्टफुल। थैंक्स।